जय श्री राम। नमस्ते। वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया आज दिनांक 22 फरवरी 2021 सोमवार को आपके समक्ष कुछ संभावनाएं प्रकट करने जा रहा हूं। आज का हमारा विषय होगा देश का विकास और डीजल एवं पेट्रोल अथवा रसोई गैस। देशवासियों, इस पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से आप और हम सब देख रहे हैं कि जब भी टेलीविजन खोलते हैं, कोई भी न्यूज चैनल चलाते हैं, सभी न्यूज चैनल पर सब अलग अलग तरीके से एक ही बात पर जोर देकर नए नए तरीके से बोल रहे हैं। मुद्दा है पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस। बहुत अफसोस प्रकट होता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा है कि एक विधायक महोदय हाथ में सिगड़ी लेकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो कैसी विचित्र घटना है। कुछ दिनों से मोबाइल पर भी अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहे हैं। मैंने यहां तक देखा कि पेट्रोल की मूल कीमत 31 रुपये 50 पैसा, केंद्र सरकार का कर 17 रुपये 50 पैसा, राज्य सरकार का कर 35 रुपये 50 पैसा, पेट्रोल पंप वाले का कमीशन 6 रुपये 55 पैसा। इस तरीके का पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए। लोग बाग इस तरीके के भी मैसेज भेजते हैं। तो मैं आप सबका मेरी बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। सब इस बात के लिए भारत सरकार को अथवा मोदी जी को जिम्मेदार मान रहे हैं। चाहे देश की जनता हो, चाहे देश का विपक्ष हो, चाहे व्यक्ति विशेष हो। ऐसा क्यों? कभी गौर किया इस बात पे, ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। आप और हम सब ने देखा कि कोरोना काल में अचानक देश में लॉकडाउन लग गया। जो व्यक्ति जहां था वहीं रुक गया। तो सबके लिए, देश की जनता जहां रुकी हुई थी, उन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया गया। कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा उस समय। बहुत बड़े तौर पे व्यवस्था की गई। पैसा किसने दिया? सरकार ने भारत की जनता से मांगा कि इतना पैसा इस व्यवस्था पे खर्च हो गया। हम उस समय कहते हैं सरकार का फर्ज है, सरकार की ड्यूटी है, और सरकार ने अपनी ड्यूटी निभाई। क्या पैसा खर्च नहीं हुआ? दूसरा, पिछले समय हमने देखा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी देश चीन, जो भारत की सीमा पे सटके खड़ा था, अचानक घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारत की सेना ने जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि चीन के कई सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। परंतु साथ ही साथ भारत के भी कुछ सैनिकों का बलिदान हुआ। उनकी पूर्ण व्यवस्था हर सैनिक को अपने घर तक
किसने पहुंचाया? उनकी व्यवस्था कौन की? किसने जिम्मेदारी ली? सब भारत सरकार ने ही तो किया। सेना में अत्याधुनिक हथियार, चाहे गन थी, चाहे राइफल, चाहे बंदूक, ये सब नए अत्याधुनिक हथियार सैनिकों को दिए गए। बुलेट प्रूफ जैकेट, सर्दी के कपड़े, ये व्यवस्था भारत सरकार ने की। कहां से आया पैसा? तीसरा, पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर में सेना के दस्ते को विस्फोटक से उड़ा दिया। इसमें कई सैनिक हताहत हो गए। भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर जवाब दिया। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई। जम्मू कश्मीर का नवनिर्माण किया गया। जम्मू कश्मीर को नए तरीके से बनाया गया। नवनिर्माण में हर सुख सुविधा से संपन्न किया गया। मोटा पैसा खर्च हुआ। कहां से आया पैसा? किसने खर्च किया? कोरोना काल के दौरान देश में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों का निःशुल्क इलाज किया गया। उसके अलावा भी अन्य बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज चलता है, आज भी चल रहा है निःशुल्क। दवाई भी फ्री मिल रही है। कहां से आएगा पैसा? कौन देता है पैसा? सब सरकार ही वहन कर रही है। हो सकता है जिस तरीके से अभी विश्व के अन्य देशों की, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान अथवा भारत, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसी अवस्था में कहीं न कहीं युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए तो उसके लिए अत्याधुनिक हथियार जो कुछ भारत सरकार ने खरीद कर लिए, कुछ भारत में ही निर्माण कर तैयार कर लिए, परंतु आने वाले समय के लिए और अधिक अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ेगी जो बाहर से भी मंगाए जा सकते हैं, खरीद किए जा सकते हैं, अथवा भारत में भी निर्माण करने की जरूरत पड़े या पड़ेगी। तो कहां से आएगा पैसा? कौन देगा पैसा? भारत सरकार 20 रुपए किलो गेहूं खरीदती है, 30 से 40 रुपए किलो चावल खरीदती है और भारत की जनता को निःशुल्क अथवा 1 रुपए किलो में गेहूं एवं चावल वितरण करती है। आप बड़े खुश होते हैं, परंतु यह तो बताओ, यह डिफरेंस कहां से आएगा? इसका पैसा कौन देगा? कभी सोचा है? आलू तेज हो जाए या प्याज तेज हो जाए या लहसुन तेज हो जाए, दोष सरकार को। सरकार कुछ नहीं कर रही है। ऐसा क्यों? इसमें भी सरकार ही करती है क्या कुछ? आज भारत की जनता को सड़क चकाचक चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था चाहिए कि बिजली लाइट नहीं जानी चाहिए,
पीने के पानी की व्यवस्था भरपूर चाहिए। और ये सब हुआ है, हो रहा है, होता जाएगा। पहले से 2014 में मोदी सरकार आने के बाद में देश में इन तीनों चीजों पे आमूलचूल परिवर्तन हो गया। देश के सभी प्रांतों की सड़कें चकाचक है, बिजली की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, पीने के पानी में कतई तकलीफ नहीं रही। पैसा आएगा कहां से, कौन करेगा खर्च? सरकार ही तो कर रही है। हर माह जनता को जनधन खाते में 500 रुपए मिलते हैं। फिर भी मोदी जी को धन्यवाद देने के बजाय क्या पता क्या क्या बोल जाते हैं। कहां से आएगा पैसा? गर्भवती महिला को 5,000 रुपए मिलते हैं। डिलीवरी भी सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क होती है। वहां पे जो दवाई लगती है वो भी निःशुल्क मिलती है। खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था वो भी सरकार के द्वारा ही की जाती है। लेकिन पैसा आएगा कहां से, कौन देगा? कभी विचार आया आपको इस बात पे? हर व्यक्ति को सरकारी स्कूल में बच्चा निःशुल्क पढ़ना चाहिए। आज तो लोग ये भी सोच रहे हैं कि किताबें भी सरकार दें। दिन में सरकार के द्वारा दूध या कुछ अन्य वस्तुओं का खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, वो भी निःशुल्क है। तो पैसा आएगा कहां से, कौन देगा पैसा? भारत सरकार द्वारा कितने गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरण किए और आज भी गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जा रहे हैं। परंतु इसका पैसा वहन कौन करेगा? कहां से आएगा पैसा? किसानों का एमएसपी पे, जो एमएसपी सरकार ने तय कर रखी है, उस पे माल तुलवाया जाता है। इसके बावजूद भी 6,000 रुपए साल के हर किसान के खाते में सरकार डालती है और हजारों लाखों करोड़ रुपए इस पर सरकार खर्च करती है। कौन देगा पैसा? कहां से आएगा? जवाब दीजिए। अभी कोरोना काल में भारत सरकार द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई, ध्यान दें मेरी बात पर, भारत में सबसे पहले सैनिकों को, डॉक्टरों को, पुलिस व्यवस्था को, सरकारी अधिकारियों को, सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, 50 साल से ऊपर उम्र वाले को, सबको कोरोना वैक्सीन का टीका निःशुल्क लग रहा है। सरकार ने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा। कौन देगा इसका पैसा? सबको फोकट में चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कोरोना काल में एक 5 रुपए का मिराज का पैकेट आम दिन बिकता है। लोगों ने उसको 100 रुपए में खरीद किया और खुश हो रहे थे कि नहीं, मेरे को मजा आ गया, मेरा काम हो गया। 2 रुपए का गुटखा, 5 रुपए का गुटखा लोगों ने 20 और 25 रुपए में खरीद करके बहुत खुश थे। 5 रुपए वाली सिगरेट लोगों में 20 और 25 रुपए में खरीदी है और हाई फाई वाली सिगरेट तो 50 रुपए में खरीदी है, फिर भी खुश थे कि मेरे को सिगरेट मिल गई। इन सबके बावजूद कोरोना काल के दौरान शराब की बिक्री बंद थी। लेकिन जब सरकार के द्वारा शराब की बिक्री
चालू की गई, तब हम सब ने देखा है कई कई जगह तो इतनी लंबी शराब खरीदने वालों की कतारें थी जो किलोमीटरों में थी। इसके लिए तुम्हारे पास पैसा है, सरकार को सहयोग करने के लिए ना दम है ना पैसा है। मैं आपको डीजल, पेट्रोल और गैस के अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता, यह पूछना चाहता हूं। विपक्ष के नेताओं को भी इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं मिलता है। कृपया शांति से सोचें फिर बोलें। कभी आपने सोचा है कि देश के विकास में हमारा अंश मात्र भी सहयोग मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। आज की तारीख में हर व्यक्ति बहुत समझदार है, लेकिन भारत के व्यक्तियों में, भारत के मानव में एक विशेषता है कि वो बहकावे में जल्दी आ जाता है। दूसरों को समझाने पर असल मुद्दा असल रास्ते से भटक जाता है। जरा ध्यान दें, अफवाहों पर विश्वास ना करें। महंगी गाड़ी लाने वाला जो महंगी गाड़ी खरीद करके लाता है वो तेल के मूल्य पूछ करके नहीं लाता है। गाड़ी लाने वाला पेट्रोल और डीजल भी खरीद कर ले आएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि देश के विकास में भागीदारी निभाएं, और आप सबसे एक बार अपील करना चाहूंगा कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो देश का सहयोग करें, पसंद नहीं आए तो मुझे क्षमा करें। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड करें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद।